सबसे पहले मुझे ये बताओ, रिज्यूम किस लिए होता है? कौन बताएगा? चलो आप बताओ, रिज्यूम किस लिए होता है? जॉब्स के लिए जैसे कहीं हम इंटरव्यू जाना चाहते हैं तो वहाँ पे रिज्यूम मांगते हैं। हाँ, जब आप सेम इंटरव्यू इसी देने के लिए लिए। जाते हो जॉब्स के लिए, तो वहाँ पे आपको एक रिज्यूम मांगते हैं। रिज्यूम के बहुत सारे नाम होते हैं। कौन बता सकता है कि कितने नाम होते हैं रिज्यूम के? ज़्यादातर तो आप बताओ। सीवी, बायोडाटा। और रिज्यूमे। तो इसके तीन नाम हैं वैसे तो, जो हम जानते हैं। एक सीवी होता है, कर्क्यूकुलम वेट बोलते हैं इसको, और एक होता हमारा बायोडाटा, या एक होता हमारा रिज्यूम। ठीक है। तो आपको सीवी मांगे आपसे, या कोई आपसे रिज्यूम मांगे, या आपसे कोई बायोडाटा मांगे, तो आपको रिज्यूम ही देना है तीनों में। ठीक है। रिज्यूम में क्या लिखा होता है? इसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, और आपकी क्वालिफिकेशंस, आपको क्या स्किल है आपके पास, कहीं आपने जॉब किया है नहीं किया है, पर्सनल डिटेल, आपकी हॉबी, इसमें सारी चीज़ लिखी होती है आपके बारे में। ठीक है। अब रिज्यूमे जो है आपको, जो इंटरव्यूअर है उसको आपको देना है, वो अपने पास इसको कलेक्ट करके रख लेगा। बाद में देखेगा कौन सा कैंडिडेट मेरे लिए बढ़िया है, उसको वो फ़ोन करके बुला सकता है जॉब के लिए। ठीक है। तो बनाते हैं एक बार रिज्यूम, कैसे बनाते हैं इसको अच्छे से देखो। रिज्यूम बनाने बनाने के लिए आप इसमें देखोगे, रिज्यूम में जो है रिज्यूम लिखा हुआ है। फिर देखोगे आप, रिज्यूम का साइज थोड़ा इनसे बड़ा है, नॉर्मल साइज से जो इसमें टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज है, और बोल्ड हो रखा है ये। और देखोगे जो हमारा टाइटल है ना, जो ये लिखा है, करियर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशंस लिखा हुआ है, कंप्यूटर प्रोफेंसी लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस, हॉबी, पर्सनल डिटेल, डिक्लेरेशन, ये देखो ये बोल्ड हो रखे हैं, इसको बोलते हैं टाइटल। और इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई उसको बोलते हैं, मतलब जो पॉइंट होते हैं उसको पॉइंट बोलते हैं। तो अब एक चीज़ देखना, बच्चे क्या करते हैं, जब रिज्यूम लिखते हैं तो साइज बड़ा करके लिखते हैं, जब ये लिखते हैं तो साइज छोटा करके लिखते हैं, फिर लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इसका साइज बड़ा करते हैं, फिर इसका साइज छोटा करते हैं। सारी फॉर्मेटिंग भी साथ में करते हैं और लिखते भी साथ में ही है। बस ये गलती नहीं करनी है आपको। आपको जो भी काम करना है वो फ़ॉन्ट 11 में काम करना है। और कई बच्चे पता क्या करते हैं, वो देखते भी नहीं कि हमारा पेज कौन सा है। वो कभी कभी देखता हूँ मैं किसी को पेज लेआउट में, वो लैंडस्केप पेज में काम कर रहे होते हैं। लैंडस्केप पेज में काम कर रहे होते हैं, इसमें क्या होता है, पेज की चौड़ाई ज़्यादा होती है, और इसमें क्या होती है, हाइट कम होती है। देखो, ये गलत तरीका है काम करने का, रिज्यूम बनाने का। इसमें देखो, पेज की आपको चौड़ाई ज़्यादा मिलेगी, और रिज्यूम ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं होता रिज्यूम। रिज्यूम होता है पोर्ट्रेट पेज में ऐसे। तो ये आपसे आगे सीखोगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर, कि ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज साइज क्या होता है, हमारा मार्जिन क्या होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके इसको पोर्ट्रेट ही रहने देना हमेशा, इस तरह से, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए रिज्यूम बनाने के लिए। अगर आपको फीस स्लिप बनानी है इस तरह की, जैसे ये हमारी फीस स्लिप है, अगर आपको इस तरह की बनानी है, तो ये जो है ना, ये फीस स्लिप, ये ऐसे में नहीं है पोर्ट्रेट में, ये लैंडस्केप पेज में है। तो पेज को आपको लैंडस्केप करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। पर रिज्यूम तो पोर्ट्रेट में पहले से ही। बस इस बात का ध्यान रखना, कई बच्चे ना इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। और यहाँ से हम इसको जूम इन करते हैं, ये जूम इन हो रहा है देखो। अब यहाँ से बनाते हैं रिज्यूम। रिज्यूम बनाने का पहला शर्त क्या, मैंने क्या बोला आपको, साइज आपको चेंज नहीं करना है, 11 में ही काम करना है आपको। ठीक है। और कई लोग जो रिज्यूम बनाते हैं ना, वो इटैलिक कर देते हैं फॉन्ट को। अरे भैया, इटैलिक अच्छा नहीं लगता है रिज्यूम में। आप नॉर्मल फॉन्ट में लिखो, बहुत ही बढ़िया है, लोगों को समझ में आना चाहिए अच्छे से। तो इसको आप नॉर्मल में काम करना, और 11 फॉन्ट में ही काम करना शुरू में। तो करें काम, हम स्टार्ट करते हैं रिज्यूम बनाना। चलो, पहले लिखा है रिज्यूम, और ये सेंटर में लिखा हुआ है, तो हम कंट्रोल ई करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा हमारा कर्जर। ये कीबोर्ड होता है सेंटर में करने का। और कैप्स लॉक ऑन कर लेना। तो इससे क्या होता है, सारे कैपिटल लेटर होते हैं हमारे, लिखते हैं, और फिर एंटर करेंगे, ये सेंटर में आएगा। तो लेफ्ट में लाने के लिए क्या प्रेस करेंगे बताओ, कंट्रोल एल। और कैप्स लॉक बंद करेंगे अब यहाँ पे नाम का पहला अक्षर बड़ा है, तो यहाँ पे नाम लिखते हैं, और फिर इसको बोलते हैं कॉलन। ये कैसे लगाते हैं, शिफ्ट के साथ, ये एल के बगल में एक बटन है, इसको बोलते हैं कॉलन। शिफ्ट के साथ प्रेस करना है आपको। अगर बिना शिफ्ट के प्रेस करोगे तो ये इस तरह का आएगा, डॉट और कॉमा आएगा। तो आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ, तो दोनों बिंदी आती है, इसको बोलते हैं कॉलन। और जिसमें कॉमा होता है उसमें वो उसको बोलते हैं सेमी कॉलन। कॉलन लगा दिया हमने। फिर यहाँ पे लिखा हुआ पिंटू सैनी, तो यहाँ लिखते हैं पिंटू सैनी, और फिर एंटर करते हैं। और फिर एड्रेस का ए बड़ा है, तो यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, कॉलन, और फिर यहाँ बीपीओ, बीपीओ कैपिटल में है, और डैश, फिर यहाँ पे लिखा हुआ नाथुपुर, फिर कॉमा, सोनीपत, कॉमा, और सोनीपत कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है फिर यहाँ पे, कॉलन, और कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है 8607025480। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ ईमेल आईडी, ई
और डैश मेल और आईडी का आईडी बड़ा है, ठीक है, कॉलन, और यहाँ पे एक डैश भी है। और यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देते हैं इसकी, पिंटू सैनी @ कोई नंबर भी है 815 @gmail.com। इतना आपने लिख दिया और फिर एंटर करना है। लाइन अभी ड्रॉ नहीं करना है, बाद में लाइन ड्रॉ करेंगे। और देखोगे टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आ गई है, इसका मतलब ये गलत नहीं लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। इसको आपको हटाना है तो यहाँ से बस आप इग्नोर कर सकते हो, तो ये हट जाएगा। देखो इग्नोर करते ही, इग्नोर कर दोगे ये आपका यहाँ से इग्नोर हो जाएगा रेड लाइन। यहाँ पे इग्नोर का ऑप्शन नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। अगला पॉइंट हमारा, अब करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है हमें, कैप्स लॉक ऑन करना है क्योंकि सारे इसमें कैपिटल में लिखे हुए हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम करियर ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे कैप्स लॉक बंद करेंगे क्योंकि हमें अब पॉइंट लिखने हैं तो पॉइंट सारे स्मॉल लेटर में है। तो यहाँ पे टाइप करते हैं हम, ठीक है। अब जैसे मान लो थोड़ी बहुत टाइपिंग सीखोगे ना तो आपके लिए ना रिज्यूम बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है बिना देखे लिखोगे तो जल्दी जल्दी बना सकते हो। अब देखो इसमें हमारी एक स्पेलिंग गलत हो गई है, चैलेंजिंग वाली, तो इसको राइट क्लिक करके हम यहाँ से इसको ठीक कर पाएंगे और फिर एंटर करेंगे। और फिर हमें लिखना है क्वालिफिकेशन, तो कैप्स लॉक ऑन करेंगे अब और यहाँ पे हम लिखेंगे क्वालिफिकेशन, ठीक है, एंटर करना है और फिर यहाँ से इसको नीचे कर लेना, कैप्स लॉक बंद करेंगे। और क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे 10th किया इसने, 10th पास किया है कहाँ से, सीबीएसई बोर्ड से, तो यहाँ पे आप सीबीएसई बोर्ड लिख सकते हो। और 12th कहाँ से किया है इसने, और देखो टीएच लिख के मैं स्पेस कर रहा हूँ ना, ये अपने आप ही टीएच ऊपर चला जा रहा है, आपको करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम एचबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड, और एचबीएसई का मतलब क्या होता है, हरियाणा बोर्ड, ये पता होना चाहिए आपको। और बीकॉम इसका चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो चीज चल रही है तो उसको क्या लिखते हैं बताओ, परसुइंग बीकॉम फ्रॉम इग्नू। इग्नू से जानते हो क्या होता है, ओपन से कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है कोई भी कोर्स या डिग्री, ठीक है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। तो हमने टाइप कर दिया है और हमने देखो बुलेट बुलेट कुछ भी नहीं लगाया, अगर मैं बुलेट लगाऊंगा तो साथ साथ में टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होने वाला है, तो साथ में एक बार में लगा देंगे सबको। कंप्यूटर प्रोफेंसी लिखा हुआ है या कंप्यूटर नॉलेज ही बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ पे कैसे लॉग ऑन करते हैं और लिखते हैं कंप्यूटर नॉलेज या कंप्यूटर प्रोफेंसी, ठीक है। और यहाँ पे कैप्स लॉक बंद करते हैं और यहाँ पे फिर लिखते हैं ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव गुड टाइपिंग ठीक है। अब फिर कैप्स लॉक ऑन करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक्सपीरियंस और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेशर। अब देखो एक्सपीरियंस जैसे मान लो आपको स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है या आप मान लो किसी कंपनी आपने जॉब किया है तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मान लो किसी ने फेम कंपनी में 2 साल चेकिंग क्वालिटी पे जॉब किया है, अगर आप कहीं भी आपने जॉब ही नहीं किया आज तक तो फिर आप यहाँ पे फ्रेशर लिखोगे। फ्रेशर मतलब होता है कि आप बिल्कुल नए हो, आपने आज तक कहीं जॉब ही नहीं किया किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे हॉबी लिखेंगे हम अपनी, हॉबीज आपको वही लिखनी है जो आपको सच में आती हो। जैसे मान लो हॉबी आपने लिख दिया प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट को आपको कुछ पता ही नहीं है तो फायदा क्या है। अगर आपने हॉबी लिखा है भैया आपको गाने सुनना पसंद है तो इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है आप किस तरह के गाने सुनते हो, तो आप उसको बता सको मैं इस तरह के गाने सुनती हूँ या सुनता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हॉबी लिखा हुआ है इसका इंटरनेट सर्फिंग। इंटरनेट सर्फिंग मतलब जानते हो क्या होता है, क्या होता है बताओ।
इंटरनेट सर्फिंग का मतलब होता है इंटरनेट चलाना, इसको इंटरनेट चलाना बहुत पसंद है, ठीक है। और फिर अगली हॉबीज क्या है इसकी, यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग बुक, मतलब इसको किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद है। तो इंटरव्यू ने पूछ लिया आज तक आपने कितनी किताबें पढ़ी है, नाम बताओ। अब वो बता ही नहीं पा रहा है तो फिर क्या फायदा हॉबी का इसका। नेक्स्ट हॉबी है इसकी लर्न अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी बुक्स। टेक्नोलॉजी बुक का मतलब जानते हो क्या होता है? टेक्नोलॉजी बुक का मतलब होता है आधुनिक बुकें। जैसे मान लो एआई चल रहा है आजकल आधुनिक बहुत ज़्यादा, या कंप्यूटर चल रहा है, तो हॉबी ये सारी चीज़ें तब लिखना जब आपको सब कुछ पता है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट हमारा टाइटल है पर्सनल डिटेल, यहाँ लिखते हैं हम पर्सनल डिटेल, ठीक है। पहला हमारा परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ लिखते हैं। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको लिखते हैं और फिर एंटर करते हैं, और फिर वो लिखते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं वो, यहाँ पे लिखते हैं फिर वो डेट ऑफ बर्थ, ये गलत तरीका है। पहले आप लिखोगे परमानेंट एड्रेस और यहीं से क्या करोगे आप, टैब बटन प्रेस करोगे यहीं से, जैसे 1 2 3 और फिर शिफ्ट के साथ कॉलन, और फिर यहाँ पे 1 2 3 और फिर यहाँ पे लिखोगे नाथुपुर, फिर कॉमा, फिर सोनीपत और फिर यहाँ पे हरियाणा, और फिर एंटर करोगे आप। फिर यहाँ पे लिखोगे डेट ऑफ बर्थ और फिर यहाँ पे टैब बटन दबाओगे। अब देखो यहाँ से हमने प्रेस किया तो 3 बार में यहाँ तक पहुंच गया था, और यहाँ से क्या 3 बार में पहुंचेगा ये, 1 2 3 4 करना पड़ रहा है, तो ध्यान देना, ठीक है। अब फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डेट ऑफ बर्थ है 1 1 2002। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज कौन सी आती है इसको, टैब बटन दबाएंगे और यहाँ तक पहुंचेंगे, और यहाँ पे इसकी लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश आती है इसको बढ़िया से। अब जैसे आपको हरियाणवी आती है तो वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी में क्या काम है इसका। फिर यहाँ पे लिखा है मैरिटल स्टेटस, और यहाँ पे टैब बटन दबाते जाओगे और कॉलन लगाओगे, और यहाँ पे लिख दोगे ये अनमैरिड है, तो यहाँ पे अनमैरिड लिख देंगे। नेशनलिटी कौन सी है इसकी, ये लिखना पड़ेगा, तो ये इंडियन है तो यहाँ पे ये लिख देंगे इंडियन। और फिर डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन क्या होता है, जो भी बातें आपने ऊपर लिखी है, मैंने बीकॉम यहाँ से किया है, या 10th यहाँ से किया है, 12th यहाँ से किया है, कंप्यूटर कोर्स यहाँ से किया है, जो भी बातें आपने ऊपर लिखी है उसका आपका पास प्रूफ है, ठीक है, ये डिक्लेरेशन में लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं डिक्लेरेशन, कैप्स लॉक बंद करते हैं और लिखते हैं आई हैव। यहाँ प्लेस लिखेंगे, ठीक है, फिर डॉट डॉट लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पे लिखेंगे फिर हम डेट और फिर डॉट 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 लगा देंगे। अब यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक हो गई है तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे इस तरह से इसको ठीक कर दो, और फिर यहाँ से आप ये लगा दो, ठीक है। अब यहाँ से टैब बटन प्रेस करते हो आगे जाओ, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो और यहाँ पे लिख दो आप किसका रिज्यूम है, पिंटू सैनी का, और ब्रैकेट पर क्लोज कर दो। और स्पेलिंग गलत हो गई है तो इसको आप ठीक कर सकते हो। अब देखो रिज्यूम जो हमारा 2 पेज में आ गया, अब इसको 1 पेज में कैसे लाएंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं और होम टैब में जाएंगे, साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इसको मैं 18 कर देता हूँ और यहाँ से इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। टाइटल हमारा अलग से दिखाई दे रहा है। अब जो यहाँ पे नाम है, एड्रेस है, ये हमें थोड़ा अलग से दिखाना है, तो इसको आप साइज सेलेक्ट करके इसको आप 12 कर सकते हो, ये अलग से दिखाई देगा थोड़ा। फिर जो टाइटल है यहाँ पे लिखा है करियर ऑब्जेक्टिव, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो जितने भी टाइटल है कंट्रोल बटन दबा के इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो जितने भी आपके टाइटल हैं उनको आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल बटन दबा के। कंट्रोल बटन नहीं दबाओगे तो आप एक बार में एक ही टाइटल को सिलेक्ट कर पाओगे, और इससे आप मल्टीपल टाइटल एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कंट्रोल बी करना है, बोल्ड हो जाएगा, और यहाँ से आपको एक स्टेप साइज इंक्रीज करना है ताकि जो टाइटल है नॉर्मल पॉइंट से वो अलग दिखाई दे बस। फिर क्या करना है आपको, बाकी पॉइंट 11 साइज में लिखना है आपको। फिर यहाँ पे जो है आपको बॉर्डर लगाना है, बुलेट्स लगाना है, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे जाके आप बुलेट्स लगा सकते हो, कौन सा आपको बुलेट लगाना है, देखो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। तो रिज्यूम में हमारे ये है तो ये लगा देते हैं, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से बुलेट लगा सकते हो। तो इसमें क्या होगा, एक साथ लगाओगे तो टाइम बहुत ही कम कंज्यूम होने वाला है आपका, देखो
ये जल्दी जल्दी काम हो जाएगा हमारा। और जो हमारा मैटर 2 पेज में था वो ऑटोमेटिक ही 1 पेज में आ जाएगा। देखना अभी इसको हम यहाँ से, जैसे ये सिलेक्ट करके करा था एक बार, ये नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है, पर इसमें बहुत ज़्यादा लाइन है ना। यहाँ पे क्लिक करके हम इसको भी लगा सकते हैं इस तरह से पॉइंट। ठीक है, अब देखो इतना तो 1 पेज में आ गया है, फिर भी इतना नहीं आया है। अब इसको ऊपर लाने के लिए ये जो मार्जिन है ना ऊपर यहाँ से यहाँ तक जो गैप है ये 1 इंच का गैप है, इसको मैं आधा कर दूंगा चारों तरफ से। तो कैसे करते हैं इसको आधा? बस हम जाएंगे पेज आउट टैब में, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे पेज छोटा होने पर होता क्या है। देखो अभी देखो पेज हमारा यहाँ से देखो गैप ऊपर 1 इंच का है, इधर से भी गैप 1 इंच का है। अगर मैं गैप ऊपर वाला आधा कर दूं, इसको भी आधा कर दूं, तो ऑटोमेटिक ये ना इधर आ जाएगा। ये मार्जिन में आपको सिखाने वाला हूँ कल वाले टॉपिक में। तो बस आपको पेज आउट में जाना है, मार्जिन में जाना है, हम कर देंगे नैरो पेज। नैरो पेज में क्या होता है, ये जो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से मार्जिन है हमारा आधा इंच का हो जाएगा, अभी 1 इंच का होता है बाय डिफॉल्ट। ये देखना है आपको, कस्टम मार्जिन जाके क्लिक करोगे, देखोगे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कितना मार्जिन है, 1 इंच का। अगर इसको मैं आधा इंच कर दूं तो मैं आधा इंच और लिख पाऊंगा उस पेज में। तो यहां से हम क्या करेंगे, मार्जिन जाएंगे और यहां से कर देंगे हम नैरो पेज। इससे क्या होगा, मार्जिन आधा हो जाएगा। जैसे मार्जिन आधा हो जाएगा तो हम देखो यहां तक, यहां से स्टार्ट कर रहे थे लिखना, अब थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं और नीचे तक लिख पा रहे हैं पूरा। तो ये रिज्यूम देखो ऑटोमेटिक 1 पेज में आ गया। तो अगर आप कभी रिज्यूम जो है 1 पेज में नहीं आ रहा हो तो आप मार्जिन में जाके नैरो पेज ले सकते हो। पेज लाउट में जाके मार्जिन में जाके यहाँ से एक नैरो पेज होता है, इस पर क्लिक कर देना। आप रिज्यूम एक बार देखते हैं कैसा बना हमारा। देखो ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बस एक लाइन नहीं है। तो आप यहाँ इंसर्ट में जाओगे और यहाँ शेप में जाओगे और यहाँ पे क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ कर लोगे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। और इसका जो कलर ब्लैक नहीं है अभी, तो यहाँ पे क्लिक करोगे कलर ब्लैक हो जाएगा। फोटो कॉलम चाहिए आपको तो इंसर्ट में जाके फोटो कॉलम भी ले सकते हो। ऐसे तो फोटो कॉलम आजकल कोई लगाता नहीं है, आपको लगाना तो इस तरह से आप लगा सकते हो। इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं एक बार, यहाँ पे जाके प्रिंट पे क्लिक करते हैं और देखो रिज्यूम आपका प्रीव्यू इस तरह से दिखाई देगा। और एक बार देख लेते हैं गैप सब कुछ मेंटेन अच्छे से कि नहीं। हाँ सब कुछ बढ़िया से मेंटेन है। बताओ समझ में आया कि नहीं है? तो रिज्यूम को जितना अच्छे से बना सको उतना अच्छे से बनाओ, ठीक है। और इस रिज्यूम में टोटल कितने वर्ड एक बार देखे, टोटल कितने वर्ड है, 142 वर्ड से, बस कितने वर्ड है 142। एक बार इसको देखते हैं, एक बार कैलकुलेट करके एक्सेल ओपन करते हैं और यहां से हमें देखते हैं एक बार रिज्यूम में कितने वर्ड है, टोटल 142 वर्ड है। तो यहाँ पे देखते हैं हम 142। और गवर्नमेंट जॉब में, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में लगना है कंप्यूटर पे, तो उसमें कितने की टाइपिंग स्पीड मांगते हैं, 35 कम से कम। तो अगर 35 की स्पीड मांगते हैं वो, तो 142 वर्ड कितने मिनट में टाइप करना पड़ेगा वो देखते हैं एक बार। 142 वर्ड है, डिवाइड 35, 4 मिनट में आपको लिखना पड़ेगा ये रिज्यूम पूरा। और आप 30 मिनट में बनाते हो तो 4 मिनट में आपको लिखना पड़ेगा। पर जब गवर्नमेंट जॉब की टाइपिंग देते हो तो वहां पे ये सेमी कोलन हो गया, इसको सेंटर में करना हो गया, लाइन ड्रॉ करना हो गया, इसको फॉर्मेटिंग करना, ये सब नहीं होता है। इसमें हमारा फॉर्मेटिंग भी करना है। 2 मिनट आप एक्स्ट्रा ले लो फॉर्मेटिंग का, तो 4 मिनट लिखने में लगेगा आपको और 2 मिनट फॉर्मेटिंग का। अगर आप इसको 6 मिनट में नहीं बना पाते हो ना, तो जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती आपकी, क्योंकि टाइपिंग स्पीड 35 की मांगते हैं वहां पे। 10 मिनट का टाइम होता है और 10 मिनट के अंदर आपको 350 वर्ड लिखने पड़ते हैं। और टाइपिंग के हमारे पास बुक है ना, उस तरह की टाइपिंग आती है। तो अगर 35 की आपकी स्पीड है तो 4 मिनट आप इसको लिख दोगे और 2 मिनट लगे आपको फॉर्मेटिंग करने में, जैसे बुलेट लगाने में, साइज बड़ा छोटा करने में। तो 6 मिनट के अंदर आप इसको बना सकते हो, तो आराम से आपकी कहीं भी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी टाइपिंग में। जैसे दीदी जो है वो 10 मिनट में बना देती है, तो इसका 4 मिनट और कम हो गया ना, तो इसकी टाइपिंग स्पीड बहुत बढ़िया हो जाएगी, समझ लो नेक्स्ट लेवल की। ठीक है, तो आप भी जो है